सो इस D2C ब्रांड पे अप्रॉक्स हमने 52,000 रुपीज स्पेंड किए हैं, 584 सेल्स जनरेट करी हैं विद अ रोएस ऑफ 6.28 का रोएस आया है। और सबसे मजे की बात, परचेज कन्वर्जन वैल्यू कितनी हो सकती है, 3,26,000 के आसपास, और ये लास्ट 30 डेज का रिजल्ट है। तो ये दूसरा D2C ब्रांड है, इस पर हमने 3,66,000 अप्रॉक्स स्पेंड किए हैं और 1,500 के आसपास यहाँ पे ऑर्डर आए हैं विद अ रोएस ऑफ 6.53। तो अगर आपका एक D2C ब्रांड है और उसको ग्रो करना है तो कैसे किया जा सकता है, अभी मैं बताने वाला हूं आपको 3 ऐसी स्ट्रैटेजीज जिसको यूज करके मैंने इन ब्रांड्स को और इसके जैसे बहुत सारे ब्रांड्स को ग्रो किया है। ये तीनों स्ट्रैटेजीज हेल्प करेंगी आपका AOV इंक्रीज करने में, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक D2C ब्रांड के लिए। अब देखो, फेसबुक को आप पैसे देते हो ऐड दिखाने के लिए, लोग आपके स्टोर पे आते हैं और एक छोटा सा प्रोडक्ट 500 रुपए का 400 रुपए का खरीद के चले जाते हैं, और प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो जाती है क्योंकि स्टार्टिंग से ही आपकी AOV बहुत कम है, आपकी जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है ये बहुत ज्यादा कम है। इसको बढ़ाने के 3 शॉर्ट तरीके बता रहा हूं जो मैंने इन सब ब्रांड्स पे इंप्लीमेंट किया है। सबसे पहला, क्रॉस सेल। हर कोई जानता है बट बहुत कम लोग यूज कर रहे हैं। जो मैं थर्ड मेथड बताऊंगा ना, उसको बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत अंडररेटेड है। इवन 90% शॉपिफाई स्टोर्स जाके देख लोगे, वो तीसरा मेथड कोई भी नहीं यूज कर रहा है, पर मैं आपको बताने वाला हूं, उस चीज को यूज करिए और अपना D2C ब्रांड प्रॉफिटेबल बनाइए। अब क्रॉस सेल होता क्या है, मैं पहले आपको वो समझा देता हूं। तो सपोज आप कैमरा सेल कर रहे हो, आपका एक ऑनलाइन स्टोर है, वहां पर आप कैमरा बेचते हो, बंदा आया, उसने कैमरा ऐड टू कार्ट किया, अब वो चेकआउट करने जा रहा है, अब जा रहा है वो परचेज करने, वहीं पर आपका एक सजेशन आ गया, ठीक है, आपने एक अपसेल कर दिया, आपने बोला इस कैमरे के साथ ये वाला लेंस लोग बहुत परचेज करते हैं, या फिर आपने बोला कि इस कैमरे के साथ ये वाला SD कार्ड बहुत परफेक्ट है, सबसे ज्यादा लोग इसी को यूज करते हैं, बहुत सारे लोगों ने इसको खरीदा है। जैसे कि आप Amazon पे जाते हो, अगर आपने जीन्स ऑर्डर करी तो नीचे आपको बेल्ट के या सॉक्स के बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे। इस स्ट्रेटजी को कहते हैं क्रॉस सेल, और ये शॉपिफाई में करना बहुत ज्यादा आसान है। इसके लिए बहुत सारे एप्स आते हैं शॉपिफाई में, आपको फ्री ट्रायल पे एप्स मिल जाएंगे, उन ऐप का आप यूज करिए और उसके थ्रू आप क्रॉस सेल कर सकते हैं, बहुत आसान। और ये इंप्लीमेंट करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, इसके लिए आपको कोडिंग वाला बंदा, कोई डेवलपर नहीं चाहिए। शॉपिफाई पे बहुत सारे ऐप आते हैं, उस ऐप को जाके आप परचेज कर लीजिए, आपको कुछ दिन का फ्री ट्रायल भी मिल जाएगा और सिंपल आप क्रॉस सेल करना शुरू कर सकते हैं। अगर आप ऐप जानना चाहते हैं कि क्रॉस सेल करने के लिए हमने कौन सा ऐप यूज किया, आप नीचे मुझे कमेंट करके बताओ, मैं नेक्स्ट वीडियो ऐप्स पर ही क्रिएट करूंगा कि अगर आपको अपने D2C ब्रांड को ग्रो करना है तो कौन कौन से शॉपिफाई के ऐप यूज करने चाहिए। और क्रॉस सेल को यूज करके हमने 10% से लेकर 30% तक का AOV इंक्रीज किया है। ये हमने प्रैक्टिकली इन स्टोर्स पे टेस्ट किया, जो मैं आपको बता रहा हूं। स्ट्रैटेजी नंबर 2, अपसेल्स। देखो, क्रॉस सेल से रिलेटेड ही अपसेल। क्रॉस सेल में क्या होता है, आप रिलेटेड प्रोडक्ट सेल करते हो, आप उसी प्रोडक्ट का एक प्रीमियम वर्जन कस्टमर को पिच करते हो। सपोज आप एक शर्ट बेच रहे हो, बंदे ने शर्ट ऐड करी, ठीक है, बट सेम प्राइस या उससे ज्यादा प्राइस में एक उसको व्हाइट शर्ट नीचे सजेस्ट कर दी गई कि बहुत सारे लोगों ने ये भी परचेज किया है, या लास्ट 2 घंटे में 5-6 लोगों ने ये टी-शर्ट परचेज करी है। तो अब आप अपने कस्टमर को क्या सजेस्ट कर रहे हो कि भाई इस प्रोडक्ट के साथ लोग ये प्रोडक्ट भी परचेज करते हैं, और आप एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, प्रीमियम प्लान या प्रीमियम प्रोडक्ट सेल कर रहे हो अदर बेनिफिट्स के साथ। या फिर अपसेल में एक स्ट्रेटजी और आती है, अगर कस्टमर ने एक प्रोडक्ट ऐड किया है तो आप उसका प्रीमियम वर्जन पिच कर दो। सपोज आप एक शूज सेल कर रहे हो और उस बंदे ने शूज को ऐड किया, बट जैसे वो चेकआउट करने जा रहा था, आप उसका आपने एक प्रीमियम वर्जन पिच कर दिया। आपने बोला जस्ट ये इससे बस 20% या 10% इंक्रीज है प्राइसिंग में, बट आपको इसमें ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे, ये इतना कंफर्टेबल है, इतना लाइट वेट है। तो आप कंपेयर करके भी दिखा सकते हो कि इस वाले प्रोडक्ट से थोड़ा और ये कंफर्टेबल है और लाइट वेट है और ज्यादा इसमें फीचर्स हैं। अगर आप एक सब्सक्रिप्शन बेच रहे हो, कोई कस्टमर आपका बेसिक सब्सक्रिप्शन परचेज कर रहा है, तो आप उसको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन सेल कर सकते हो, आप ये दिखा के कि इसमें और भी ज्यादा फीचर्स और एडवांटेज और बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो क्रॉस सेल और अपसेल को यूज करके तो हमने अपने D2C ब्रांड्स के लिए AOV इंक्रीज की है। तो अब आते हैं तीसरी स्ट्रेटजी पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और बहुत कम लोग कर रहे हैं, दैट इज डाउन सेल। अगर आपका कस्टमर अपसेल नहीं परचेज कर रहा है, प्रीमियम प्लान नहीं परचेज कर रहा है, तो जैसे अगर उसने डिक्लाइन किया, उसने बोला कि नहीं हमें ये तो प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तो उसको डाउन सेल कर दो, उसको छोटा प्रोडक्ट बेच दो, और लोग परचेज करते हैं। देखो, ये पूरी मार्केटिंग ना साइकोलॉजी होती है, पूरा एक फनल होता है, प्रोसेस होता है। जिसने इसको अच्छे से बैठा दिया अपने स्टोर पे, ठीक है, उसके तो भाई ऑर्डर्स ऑर्डर्स और प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। बट ये छोटी छोटी चीजें जिन लोगों ने मिस कर दी, उसका सिर्फ नुकसान होता है D2C में। सो डाउन सेल बेसिकली क्या होता है, जब आप अपने कस्टमर को एक लो प्राइस्ड प्रोडक्ट पिच करते हो,
हो, आपने अपसेल दिखाया अपने कस्टमर को, बट वो डिक्लाइन कर देता है, उसने मना कर दिया उसको। अब वो जैसे चेकआउट करने जा रहा है और फाइनली वो अपने चेकआउट पेज पे, तो आप वहां पे एक प्रोडक्ट और उसको पिच करोगे जो कि उसका डाउनसेल होगा। सपोज जो प्रोडक्ट अपसेल था वो 3,000 रुपए का था, आपने 1,500 का या 800 रुपीज का बहुत छोटा सा प्रोडक्ट पिच किया कि ये उसी के जैसा सिमिलर प्रोडक्ट है और इसको भी बहुत सारे लोगों ने खरीदा है। इस पॉइंट पे क्या होता है, क्योंकि यूजर कई बार महंगी चीज को देख के उसको मना कर देते हैं, बट जैसे उनको एक सस्ता ऑप्शन मिलता है, एक सस्ता उसका वेरिएंट सिमिलर में मिल जाता है, तो लोग उसको ऐड कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि चलो ठीक है, तो अभी मैंने डिक्लाइन किया, वो तो बहुत महंगा था, बट ये तो सस्ता ऑप्शन है, इसको ऐड कर लेते हैं। तो डाउन सेल बहुत बार काम आ जाता है, जहां पे अपसेल काम नहीं आता है, क्रॉस सेल काम नहीं आता है, वहां पे काम आता है डाउन सेल। और अब एक है बोनस स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए जो अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं। हमने एक चीज और इंप्लीमेंट करी जो मैंने अभी वीडियो में स्टार्टिंग में बताया नहीं, क्योंकि मैं उन्हीं को बताना चाहता हूं जो सीरियस लोग हैं, जो अभी इस पॉइंट पे वीडियो देख रहे हैं, ये स्ट्रेटजी सिर्फ उनके लिए है। हमने क्या किया, हमने लोगों से कहा कि भाई अगर आप फ्री शिपिंग चाहते हैं, अगर आपको शिपिंग पे 60 रुपए 70 रुपए नहीं पे करने हैं, अपना आप एवरेज ऑर्डर वैल्यू 1,000 रुपए या 1,500 रुपए के आसपास कर लो। और हमने क्लाइंट से बोला कि भाई अपने ना आप छोटे छोटे प्रोडक्ट्स, बहुत छोटे छोटे प्रोडक्ट्स जो स्पेशली बने ही हो एओवी बढ़ाने के लिए, जो क्रॉस सेल में काम आ जाए, जो उस जगह पे भी काम आ जाए जहां पे क्लाइंट को लगे कि अगर मैं छोटे छोटे 2-4 प्रोडक्ट्स को ऐड कर लेता हूं तो मेरी शिपिंग की कॉस्ट बच जाएगी। तो हमने क्लाइंट से बात करी, हमने उस ब्रांड से बात करी कि स्पेशली कुछ ऐसे प्रोडक्ट सैंपल्स क्रिएट करवाए कि बंदे का अगर 100-150 रुपए या 50 रुपए बच रहा हो तो वो उन प्रोडक्ट्स को ऐड कर ले, अपनी एओवी इंक्रीज कर ले और उसको शिपिंग की कॉस्ट देनी ना पड़े। इंडिया में तो देखो, इंडिया में लोग चाहते हैं पैसे बचा लें, ठीक है, तो अगर उनको लग रहा है कि यार 10-20-50 रुपए का कुछ मैं एक्स्ट्रा खरीद लेता हूं, उससे मेरे 60 रुपए बच जा रहे हैं, तो मुझे प्रोडक्ट मिल गया और मेरा एक्स्ट्रा पैसा नहीं गया। क्योंकि इंडिया में साइकोलॉजी क्या है भाई, लोग चाहते हैं कि जो भी मैं पैसा पे करूं उसका मुझे कुछ रिटर्न मिले। अब डिलीवरी में जो 60 रुपए दे रहे हैं उसका तो उन्हें कुछ मिल नहीं रहा, उनको ऐसा लगता है तो मेरा पैसा बर्बाद हो रहा है। तो ये जो बोनस स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत काम की है हमारे ब्रांड्स के लिए। सो अगर आपके D2C ब्रांड है, आपको ये सारी स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करनी चाहिए कि सब कुछ प्रूवन है। जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिन ब्रांड्स पे हमने ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करी है। अगर आपके D2C ब्रांड है, उसको आप ग्रो करना चाहते हो मेटा एड्स के थ्रू, तो नीचे कमेंट करके बताओ, मैं आपके लिए कंप्लीट कोर्स लॉन्च करूंगा दैट विल बी स्पेशल फॉर अ D2C ब्रांड, कैसे उसको मेटा एड्स के थ्रू ग्रो करना है। अभी मैंने रिसेंटली एक कोर्स लॉन्च किया था फेसबुक एड्स पे, जिसपे सिर्फ 20-25 दिनों में 30,000 से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। सो इफ यू वांट टू ग्रो योर D2C ब्रांड थ्रू फेसबुक एड्स, जस्ट कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच।